नमस्कार। अच्छा, सोचिए जरा, कभी किसी शांत कब्रिस्तान से गुजरते हुए ये ख्याल आया है कि वहां दफन लोगों की क्या क्या कहानियां रही होंगी? तो चलिए, आज हम अंग्रेजी साहित्य की एक ऐसी ही बहुत मशहूर कविता की दुनिया में चलते हैं, थॉमस ग्रे की एलेजी। हम साथ मिलकर ये समझेंगे कि ये कविता कैसे बनी और ये आज भी हमें जिंदगी और मौत के बारे में क्या सिखा सकती। तो ये है हमारी यात्रा का नक्शा। हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे कविता के जन्म की कहानी से, फिर उसके माहौल को महसूस करेंगे, गांव वालों की अनकही दास्तानों में उतरेंगे और आखिर में खुद कवि के अंतिम विचारों तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हर महान चीज के पीछे एक कहानी होती है। तो सवाल ये उठता है कि एलिजी जैसी गहरी और असरदार कविता आखिर लिखी कैसे गई? इसकी जड़ें एक बहुत ही छोटे से शांत गांव के गिरजाघर से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, ये कविता कोई झटपट वाला काम नहीं थी। इसे बनने में सालों लगे। 1746 में एक ख्याल आया और फिर सालों तक ग्रेस पर काम करते रहे, इसे सुधारते रहे, तराशते रहे। तब जाकर 1751 में ये दुनिया के सामने आई और आते ही छा गई। ये जो सब्र है ना, शायद इसी से इस कविता में इतनी गहराई आई। अच्छा, तो अब हम जानते हैं कि कविता बनी कैसे। चलिए अब सीधा उस दुनिया में ही चलते हैं जिसे ग्रे ने अपने शब्दों से बनाया है। बस कल्पना कीजिए, दिन ढल रहा है, चारों तरफ शांति है और आप एक कब्रिस्तान में अकेले हैं। यहीं से, ठीक यहीं से कविता की शुरुआत होती है। कविता शुरू होते ही ना एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। जैसे जैसे दुनिया अंधेरे में डूब रही है, सारा शोरगुल खत्म हो रहा है और हमारा वक्ता यानी कविता सुनाने वाला बिल्कुल अकेला है अपनी सोच के साथ। और यही खामोशी असल में सबसे गहरे विचारों का दरवाजा खोलती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इस गहरी खामोशी को दिखाने के लिए ग्रे आवाजों का इस्तेमाल करते हैं। सोच के देखिए, दूर से आती घंटी की आवाज, जानवरों के चलने की आवाज, किसान के थके हुए कदमों की आहट। ये इकलौती अकेली आवाजें उस जगह की गहरी भारी भरकम चुप्पी को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो इस शांत खामोश माहौल में वक्ता का ध्यान अब उन लोगों की तरफ जाता है जो हमेशा के लिए यहीं खामोश हो चुके हैं, यानी वो साधारण गांव वाले जिनकी कब्रों पर कोई आलीशान पत्थर नहीं लगा है। यहाँ आकर कविता एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। कवि जैसे हमें याद दिला रहा हो कि हर कब्र के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया दफन है। उनकी वो छोटी छोटी खुशियां, रोज की आदतें, मौत ने उन सब पर हमेशा के लिए एक पर्दा डाल दिया है। ये उनकी अनसुनी जिंदगी को एक आवाज देने की कोशिश है। कैसी थी उनकी जिंदगी? जरा सोचिए, सुबह मुर्गे की बांग से नींद खुल रही है, घर में चूल्हा जल रहा है, दिन भर खेतों में मेहनत करना और फिर शाम को थक-हार कर घर लौटना तो बच्चों का आकर गले लग जाना। बस यही थी उनकी पूरी दुनिया। और अब ये सब सिर्फ एक याद है। और यहीं पर कविता का सबसे बड़ा और शायद सबसे सच्चा संदेश सामने आता है। जिंदगी में कोई राजा हो या रंक, कितने भी फासले हों, कब्र में सब बराबर हो जाते हैं। मौत वो ग्रेट इक्वलाइजर है जो हर सामाजिक हैसियत को मिटा देती है। और फिर कविता एक ऐसा सवाल पूछती है जो सीधा दिल पर लगता है। क्या बड़े बड़े मकबरे, बड़ी बड़ी उपाधियां या शानो शौकत की बातें, क्या ये सब उस खामोश धूल में कोई जान फूंक सकती हैं? मतलब असल में हम अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं, पत्थर या यादें? इन्हीं गुमनाम गांव वालों के बारे में सोचते सोचते कवि एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर पहुंचता है। उनका ये गुमनाम होना, एक आम जिंदगी जीना, क्या ये एक अभिशाप था या फिर एक तरह का वरदान? ये ना बिल्कुल एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ हाँ, गरीबी ने उन्हें बड़े मौके नहीं दिए, शायद उनमें से कोई महान कवि बन सकता था या कोई बड़ा नेता, पर उन्हें मौका ही नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ इसी गरीबी ने उन्हें सत्ता के लालच और उसके साथ आने वाले गुनाहों से भी बचाए रखा। तो सोचिए, एक तरफ थी वो प्रतिभा जो दुनिया के सामने आ ही नहीं सकी और दूसरी तरफ वो मासूमियत थी जो सत्ता के लालच में मैली होने से बच गई। उनकी गुमनामी ने उन्हें महान बनने से तो रोका, पर शायद एक अच्छा इंसान बने रहने में उनकी मदद की। इसके बाद कवि का ध्यान वापस उन छोटे छोटे साधारण से कब्र के पत्थरों पर जाता है। ये शायद देखने में भव्य ना हो, लेकिन ये एक बहुत ही गहरी, बहुत ही बुनियादी इंसानी इच्छा को दिखाते हैं। और वो इच्छा है याद रखे जाने की।
चाहे किसी अमीर का संगमरमर का मकबरा हो या किसी गरीब का खुरदुरा सा पत्थर, दोनों एक ही कहानी कहते हैं, हमें भूलना मत। याद रखे जाने की ये जो चाहत है ना, इसका अमीरी, गरीबी या सामाजिक रुतबे से कोई लेना देना नहीं है। इन पत्थरों पर लिखे टेढ़े मेढ़े अक्षर, बाइबल की कोई पंक्ति और गुजरने वालों से एक आंसू बहाने की गुजारिश, इसमें कोई दिखावा नहीं है। ये बस दिल से निकली एक सच्ची कोशिश है, याद रखने की और याद रखे जाने की। और अब यहाँ कविता एक बहुत ही व्यक्तिगत मोड़ लेती है। दूसरों के बारे में इतना सब सोचने के बाद कवि अचानक खुद से सवाल करता है, और मेरा क्या? जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन याद करेगा? मेरी कब्र पर क्या लिखा होगा? और इसके साथ ही ये जो पूरा चिंतन का चक्र है वो पूरा हो जाता है। जो वक्ता अब तक एक दर्शक था, दूसरों की कब्रों को देख रहा था, अब वो खुद एक विषय बन जाता है। वो कल्पना करता है कि कोई उसकी अपनी कब्रों को देख रहा है। देखने वाला अब देखा जा रहा है। तो उसकी कब्र पर क्या लिखा है? उसके जीवन का एक बहुत ही ईमानदार सारांश। वो ना तो अपनी बड़ाई करता है और ना ही अपनी कमियों को छुपाता है। वो मानता है कि वो ज्ञानी था पर उदास भी रहता था। वो नेक था पर जो कुछ भी उसके पास था वो ईश्वर की देन थी। मतलब एक बहुत ही संतुलित और विनम्र नजरिया। और कविता इसी आखिरी शक्तिशाली विचार पर खत्म होती है कि अब उसके गुण और दोष दोनों ईश्वर के हवाले हैं। ये दुनिया के फैसले से आगे निकलकर ऊपर वाले से दया और शांति की एक प्रार्थना है। और ये हमें भी इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो असल में क्या मायने रखता है।